हेलो वर्गो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? कन्या राशि, होपफुली आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो वर्गो, अगर स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, क्लैरिटी चाहते हैं सिचुएशन में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे भी मैसेज करिए। सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अब चूंकि ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग ये देख रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनका वेट कर रहे हैं आप, उनको आप अपने माइंड में विजुअलाइज करें, माइंड में सोचें, माइंड में विजुअलाइज करें। चलिए देखते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है? सॉरी, वर्गो की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है? जस्ट मैंने कैंसर ख़त्म करी, इसीलिए वो आ रही थी। वर्गो की क्या, आप अपने पार्टनर वर्गो में विजुअलाइज करें अपने माइंड में, जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। वर्गो के पर पार्टनर की क्या फीलिंग्स? शायद आप लोग में से कुछ लोग कैंसर से डील कर रहे हैं, ये भी इसके कारण भी आती है। ये वर्गो की पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं वर्गो के लिए जो नो कांटेक्ट में है? लास्ट शफल। वाह, बहुत अट्रैक्टेड हैं वर्गो आपसे पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। फायरी पैशनेट पर्सन से डील कर रहे हैं। ये भी देखिए एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। हायरोफांट, लॉन्ग टर्म हो सकता है सिचुएशंस हो, लेकिन क्या हो, कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे और सेपरेशन में हो गए हैं। कुछ केसेस में आपने मैरिज ही सोचा था इस पर्सन के साथ, या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोची थी, वो वाली भी है। पर अब सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बर्डनसम है, भारी है। तो ये पर्सन की एनर्जीज़ है। मैं बता दूं, पर्सन आज भी आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं स्पिरिचुअली, बट वो होल्ड बैक करें, क्योंकि सिचुएशन आसान नहीं है, भारी है, बर्डनसम है। इसको आगे फॉरवर्ड लेके जाना, कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का इशू है, कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप थी। तो वही है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्योंकि घर परिवार के इश्यूज थे, और या पर्सन पार्टनर के लाइफ में पहले से ही बहुत सारा इश्यूज था, उसके ऊपर से इस चीज़ पे वर्क करना, एफर्ट करना मुश्किल हो रहा था। ऑल्दो अट्रैक्शन की कार्ड अभी भी है आपके लिए, कनेक्शन को फील करने की कार्ड अभी भी है, लेकिन होल्डिंग बैक है पर्सन्स, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या इन जनरल अपनी, बोलते हैं ना कि डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम अपने माइंड को। तो हो सकता है ये अदर ऑप्शन इन चॉइसेस से कैजुअली इन्वॉल्व हो, खास करके जो यंगर हैं, जो डेटिंग वाले एज के ग्रुप के पर्सन हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन कनेक्शन तो स्ट्रांगली फील करते हैं, बट होल्ड इसलिए बैक कर रहे हैं कि इनके लिए अभी इस सिचुएशन को जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं निभाना आसान नहीं है इनके लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो पर्सन अभी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और घर परिवार में भी कुछ केसेस में इश्यूज हैं इनके। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हो गए हैं, तलाक की तरफ बढ़ रहे हैं या सेपरेशन में हैं, वहाँ घर परिवार वालों का ही रोल है आप लोगों को दूर करने में। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है, वर्गों के रिलेशनशिप की क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। पर्सन राइट टाइम पे डिसाइड नहीं कर पाए। देखिए, जस्टिस आपको चूज़ करे या किसी और को चूज़ करे। कुछ केसेस में कोई एक्स आ गए थे इनके लाइफ में, कुछ केसेस में घर वालों का ऑप्शन चॉइसेस था, या ऑलरेडी मैरिज थी, या डिवोर्स प्रोसेस में थे। तो मैं भी देख रही हूँ बेसिकली डिसाइड नहीं कर पाना, इनडिसिसिव पर्सन रहे हैं, या तो कोई एक्स के साथ वापस चले गए, या फिर कुछ केसेस में तलाक सेपरेशन की केस चल रही है, उस कारण से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दूसरा चॉइस है। तो डिसीजन नहीं ले पाना ही इशू है, खास करके कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा से डील कर रहे हैं, वो दिख रही है। तो पर्सन इनडिसिसिव होना और
कुछ केसेस में 2 सिचुएशंस जगल कर रहे हैं, या तो मैरिड है पर्सन या डिवोर्स चल रहा है, इस तरह की एनर्जी है। तो जिनके जो सिचुएशन है उन हिसाब से लें। चलिए देखते हैं वर्गो क्या एक्शन लेंगे आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है। लास्ट शफल। टेम्परेंस, क्या बात है। पेशेंस रखे वर्गो, कोई हो सकता है अभी आ जाए या थोड़े दिन में, क्योंकि टेम्परेंस और पेज ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, या फिर सेम एज या यंगर पर्सन इमेच्योर, वो बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन को। अगर आप इनकी चाहत रख रहे हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं, प्रेयर्स अफर्मेशन करें, क्योंकि टेम्परेंस स्पिरिचुअल भी कार्ड है कि अगर आप चाहत रखते हैं तो एक पर्सन आपको मिस करते हुए रीच आउट करेंगे एक फ्रेंडली वे में, मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। टेम्परेंस वही बताता है, टेम्परेंस है कि पेशेंस रखना है आपको, ये आएंगे डेफिनेटली। तो वही मैंने बोला, कुछ के लिए अभी आ सकते हैं, कुछ के लिए अनदर जो नेक्स्ट रीडिंग तक आ सकते हैं। लेकिन मैं पेज ऑफ वॉन्ड्स को आता हुआ दिख रही हूँ, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहे थे और एनर्जी वाइज आपसे बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे थे, आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ये पर्सन डेफिनेटली एक बहुत ही फ्रेंडली कैजुअल कम्युनिकेशन के साथ आते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस सिचुएशन में बैलेंस लाने के लिए या एटलीस्ट कुछ हीलिंग करने के लिए। लेकिन ये बता रही हूँ कि मैं ये आती है तब जब आप थोड़ी कड़वाहट कम हो जाती है मन की। टेम्परेंस वही कार्ड है, जब आप थोड़े स्पिरिचुअल नेचर के हो जाते हो, थोड़ी कड़वाहट हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। लेकिन ये रिकन्सिलिएशन की कार्ड है, या फिर जो आप चाह रहे हो एक मैसेज कम्युनिकेशन, वो आने की चांसेस हैं यहाँ पे। सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस, कुछ के लिए ऑनलाइन ब्रांड न्यू बिगनिंग, एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली यहाँ पे है। कुछ केसेस में हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन के कारण पर्सन आ रहे हो। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल बड़ी देख रही हूँ। कुछ के लिए वर्क प्लेस भी हो सकता है या ऑनलाइन। चलिए देखते हैं आउटकम, वर्गों के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप टैरो एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, ये ऑकल्ट साइंसेस की कार्ड है। कुछ केसेस में ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप था, या चुपचाप आप नज़र बनाए हुए पर्सन पे जानकारी देखते हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पता कर रहे हैं आप पता कर रहे हैं कि कौन थर्ड पार्टी है, कौन नहीं है, इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये खुश है कि नहीं है अभी पर्सन, ये सारी चीज़ों पे नज़र बनाए हुए। लेकिन आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। आप दुखी होकर के अपसेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको गुस्सा है, आप गुस्सा है इस पर्सन से, अपसेट है। आपको लगता है पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेट किया है सिचुएशन को। तो काफ़ी चीज़ों से आप चिढ़ भी रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप नज़र बनाए हुए हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं रीडिंग के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। लेकिन आप अपने पावर में खड़े रहते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन। तो पर्सन को जो भी हो, इनको भी पछतावा है, रिग्रेट है जो हुआ नहीं उस सिचुएशन के को लेकर के। टाइम है, आई एम अफ्रेड एज इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। तो डेफिनेटली पर्सन को लगता है कि बहुत लेट हो गई है ऑलरेडी चीज़ों पे एक्शन लेने में या आउटकम देने में लेट हो गई है। कमिटमेंट, यस, इनके माइंड में कमिटमेंट थी, पर फ्यूचर में बीच में चीज़ें प्रॉब्लम में आ गई। कमिटमेंट इनके माइंड में थी, पर फ्यूचर को लेकर के ये सोचते थे एक टाइम पे, पर बीच में काफ़ी सारी इश्यूज आ गई। फॉरगिवनेस, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कुछ पास्ट की सिचुएशन है, चाहे आपके साथ है या किसी और के साथ था, मैंने इस कारण से ये स्ट्रगल कर रहे हैं फॉरगिवनेस के लिए, तभी ये राइट डिसीशंस नहीं ले पा रहे हैं।
एक लास्ट कार्ड देखेंगे, स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो पर्सन वही है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए या अदर चीज़ों के लिए थोड़ा समय इनको और चाहिए सोचने के लिए। सो दिस इज़ इट। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।